तराशिए खुद को इस तरह कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो आपके करियर से रिलेटेड है कि मर्चेंट नेवी अगर आप ज्वाइन कर ही रहे हैं तो उससे पहले क्या करना चाहिए। उससे पहले जो मैंने बताया था, IMU का एग्ज़ाम होता है। IMU CET का एग्ज़ाम जो आप दोगे उसके लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले IMU CET नहीं था, उससे पहले 3.5 मंथ्स का PDC कोर्स हुआ करता था, जिसका नाम था प्री डेक कैडेट कोर्स। उसके बाद आया DNS लीडिंग टू BNS। DNS लीडिंग टू BNS का मतलब हो गया डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc नॉटिकल साइंस, जो कि इग्नू से अप्रूव्ड आया। इग्नू सब जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका जो हेड ब्रांच है वो दिल्ली में है। उन्होंने क्या किया, वो फॉर्म निकालते थे, आपको इग्नू का एग्ज़ाम देना है जो कि 12th बेस पे होता था। इग्नू का एग्ज़ाम होने के बाद सीधे कंपनी स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम देना है, उसमें भी आपको BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री मिलती थी। फिर उसके बाद टेक ओवर कर लिया IMU ने। IMU यूनिवर्सिटी आई अराउंड 2010 के आसपास, 9 में बन रही थी, 2010 में एफिलेटेड होके उसका फर्स्ट बैच स्टार्ट हो गया। 2010 से अभी 2021 तक IMU चल रहा है। इसके बाद कुछ और आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या फ़र्क है PDC में, क्या फ़र्क है DNS में, और क्या फ़र्क है जो DNS से IMU से होता है। उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको मोरल स्टोरी सुनाना चाहूँगा। होपफुली आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी आगे की बात सुनने से इम्पोर्टेंट ये मोरल स्टोरी है। एक बार हो सकता है ये आपने सुनी हो। एक बार एक छोटा बच्चा होता है, तो उसको एक आम के पेड़ से बहुत लगाव होता है। वो आम की टहनियों पे बैठता है, खेलता कूदता है। आम के पेड़ को भी उसके साथ बहुत मज़ा आता है, उसके साथ दिन भर मस्ती करता रहता है, घूमता मीन्स अपनी टहनियों को झुलाता रहता है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, थोड़ा पढ़ने लगता है, तो वो आम के पेड़ के पास आना थोड़ा कम कर देता है। तो आम का पेड़ उसका इंतज़ार करता है, पर वो बच्चा आता है, खेलता है, कूदता है। फिर धीरे धीरे वो और बड़ा हो जाता है। अब वो आम के पेड़ के पास आता नहीं है। उस बच्चे की शादी हो जाती है, लेकिन आम का पेड़ हमेशा उसको इंतज़ार करता रहता है। उसकी याद में वो रोता रहता है। पेड़ भी रोते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। आपने देखा होगा कभी आंसू जैसा रहता है पेड़ में, उनको भी फीलिंग है। ये सबको पता है कि पेड़ सांस लेते हैं। उस बच्चे को उस आम के पेड़ को बच्चे का इंतज़ार रहता है कि वो कब आएगा। एक दिन वो आता है आम के पेड़ के पास, तो आम का पेड़ उसको बोलता है चलो खेलते हैं। तो ये बच्चा बोलता है मैं बच्चा नहीं रहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी कोई खेलने की उम्र नहीं। तो वो आम का पेड़ देखता है, वो बच्चा बहुत तकलीफ़ में होता है। तो उस बच्चे को कहता है कि आपको क्या तकलीफ़ है। तो आम का पेड़ बोलता है कि मेरी नई नई शादी हुई है और मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो आम का पेड़ बोलता है कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, मेरे सारे आम तोड़ लो, इसको बेच के आपको कुछ पैसे आ जाएंगे। वो वो बच्चा मतलब जो आदमी हो जाता है, वो आदमी उस सारे आम को तोड़ के कुछ पैसे कमा के लाता है। कुछ दिनों में वो पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर वो कुछ दिनों बाद आम के पेड़ के पास आता है। आम के पेड़ को उसका बेसब्री से इंतज़ार करता रहता है। फिर वो परेशान रहता है। वो आम के पेड़ को बोलता है कि अब मैं क्या करूं। तो आम का पेड़ बोलता है क्यों, क्या हुआ। वो बोलता है मैंने शादी तो कर ली, पर अब मेरे पास रहने को घर नहीं है, किराए के घर में रहता था, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। तो आम का पेड़ बोलता है कोई बात नहीं, आप मेरी सारी टहनियाँ काट लो, इससे अपना घर बना लो और कुछ को बेच दो, उससे जो पैसा आएगा। वो आदमी उसकी टहनियाँ काट लेता है, उसको बेच के अपना घर बना लेता है। अब वो आदमी बूढ़ा हो जाता है। फिर वो परेशान सा होता है, आम के पेड़ के पास आता है और रो रहा होता है। तो आम का पेड़ बोलता है अब मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं, मैं खुद सूख चुका हूँ बेटा, लेकिन फिर भी मैं मदद करूँगा, जो बचा खुचा है निकाल लो। तो इस बार वो आदमी बोलता है नहीं। वो गले से लिपट जाता है, बोलता है मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ जैसे मैं बचपन में खेलना चाहता था, क्योंकि मैंने जो कुछ भी है आपसे सिर्फ लिया है, आपको कभी कुछ दिया नहीं। और वो आम के पेड़ से लिपट जाता है और आम का पेड़
जैसे ही वो लिपटता है उसके साथ खेलता है, धीरे धीरे वो आम का जो पेड़ है वो वापस से हरा भरा होना चालू हो जाता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, वो आम का पेड़ कोई और नहीं, आपके माता पिता हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी आदर करो, उनका सम्मान करो। उन जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी हाथें उनमें कमजोरियाँ आ जाती है हाथ पैर में, उनका तिरस्कार मत करो। तो मैं आगे बताना चाहूँगा, हो सकता है आपको इस स्टोरी से सीखने को मिला हो। ये स्टोरी हमने बचपन में पढ़ी थी, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, मुझे याद है, आप भूल चुके हो। अगर नहीं है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो गाइज़, मैं ये बताना चाहूँगा, जो मर्चेंट नेवी है, मर्चेंट नेवी में जाने से पहले इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, वो बहुत ज़रूरी है। और जो भी आप फॉर्म भरते हैं, एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखें, वो फॉर्म एकदम सही से भरें, उसमें मिस्टेक्स ना करें। बिकॉज़ जो आप फॉर्म भरते हैं वो इट मैटर्स अलॉट, उसमें सारा कुछ जो भी आप लिखते हैं वो बहुत मैटर करता है कि हाउ यू आर रिप्रेजेंटेटिंग योर सेल्फ। अगर आप फॉर्म भरने में ही गलती कर देंगे तो आपका कॉल लेटर ही नहीं आएगा और आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। तो ये जो पीडीसी का कोर्स हुआ करता था पहले, जैसा कि मैंने बताया 3.5 मंथ्स का, इसमें 36 मंथ का सी टाइम चाहिए होता था और इसमें आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। आप जो पुराने कैप्टन होंगे जिनका वीडियो आप देखते हो, उनके पास डिग्रियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने पीडीसी कोर्स कर रखा है, प्री डेक कैडेट कोर्स 3.5 और 4 मंथ्स का। उसके बाद फिर जो इग्नू का आया, उसमें आपको डिग्री मिलती थी इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो आया आईएमयू, तो ये जो डिग्री मिलती है आईएमयू सीईटी से मिलती है। इस डिग्री के बेस पे आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी आप रिसेंटली देखोगे तो इंडियन नेवी में एक वैकेंसी निकली थी, जो इसमें मर्चेंट नेवी वाले भी जा सकते थे, जिनके मर्चेंट नेवी में जो सेकंड मेट है वो भी दे सकते थे, परंतु ऐसा करते नहीं है, क्योंकि एक बार आप मर्चेंट नेवी में आ गए तो आप मर्चेंट नेवी में कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेजेस बहुत हाई हैं इंडियन नेवी से। तो सब चीज़ों के अपने अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो होपफुली आपको मेरी इस वीडियो में इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पीडीसी प्री डेक कैडेट कोर्स, डीएनएस डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस leading to BSc Nautical Science affiliated from IGNOU, and then DNS Diploma in Nautical Science leading to BSc Nautical Science from IMU CET। होपफुली ये वीडियो आपको काम आएगी। अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा, ताकि मैं इम्प्रूव करूं। जैसा कि कुछ मेरे दोस्तों ने कहा था कि गाना मत डालिए, तो मैं वीडियो में गाना नहीं डालता हूं। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंतज़ार कीजिएगा। गुड बाय, गुड लक।